We were discussing about the insider trading and market abuse, and we were discussing that insider trading is basically by virtue of the position of any person. If he has the information available to him before that information is publicly disclosed, and he or she takes advantage of that privileged information, that is basically market abuse. जैसे सॉरी दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर कंपनी के जो है ना वो डायरेक्टर फाइनेंस हैं, एंड ही हैज द इंफॉर्मेशन दैट इन दिस ईयर द कंपनी हैज अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, and because of the huge profits the company will pay higher dividends, and because of the higher profitability and higher dividends the company's share price will increase. तो वो क्या करते हैं, बिफोर द डिस्क्लोजर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन मार्केट से शेयर्स परचेज कर लेते हैं लोअर प्राइस पे. एंड एट दैट टाइम व्हेन दैट इंफॉर्मेशन इज पब्लिकली अवेलेबल और शेयर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो वो उनको सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करते हैं. दिस सिचुएशन इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ना उसमें. तो द क्वेश्चन वाज कि इज दिस इनसाइडर ट्रेडिंग unethical or is it legal illegal? What do you think? सर लीगल तो है लेकिन अनएथिकल है। इलीगल है सर। इसके ऊपर जहांगीर तरीन को भी इसी के ऊपर नाअहल किया गया था इनसाइडर ट्रेडिंग पे। बिल्कुल सही है जो है, दिस इज नॉट अनएथिकल, दिस इज इलीगल जो है ना उसमें. इट इज काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस दैट यू आर कमिटिंग बिकॉज यू वर सपोज यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, और उसका जो मिस यूज है तो ये बेसिकली दिस इज इलीगल इंफॉर्मेशन जो है ना उसमें. ठीक है. तो दिस इज नॉट अनएथिकल, दिस इज इलीगल. Market abuse is basically you are providing you are misguiding the information about a certain thing जो है ना उसमें. फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से कि ये जब एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो रही होती हैं तो बहुत से ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं ये मैनेजर्स को कि जरा बताएं कि कंपनी की क्या सिचुएशन है, क्या होने वाला है जो है ना उसमें. अब उसमें कोई एक पर्सन एडवांटेज लेने के लिए उनको मिसगाइड कर देता है. फॉर एग्जांपल वो ये कहते हैं जी कि कंपनी को प्रॉफिट तो बहुत होना है लेकिन कंपनी इस साल कुछ भी नहीं जो है ना डिविडेंड देने लगी जो है ना, वो कंपनी होल्ड करेगी और हालात ठीक नहीं है इस दफा, तो ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि जो है ना कि प्रॉफिट हो या ना हो. जैसे कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारी कंपनीज प्रॉब्लम के अंदर चली गई. अब उस फॉल्स इंफॉर्मेशन के मार्केट में जाने की वजह से क्या है कि स्पेकुलेशन क्रिएट हुई कि यहाँ तो जो है ना प्रॉब्लम होने लगी है, इस कंपनी की जो है ना वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और शेयर प्राइसेस डिक्रीज होनी शुरू होगी जो है ना उसमें. लोग सेल करना शुरू कर दिए इंस्टेड ऑफ बाइंग. तो अब वो जो शेयर प्राइसेस नीचे आई हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन, और वो उसको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है लो प्राइस के ऊपर, और लेटर ऑन किसी टाइम पे जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उनको सेल करके प्रॉफिट एडवांटेज ले लेता है. तो इस जो है ना पर्सपेक्टिव को बेसिकली क्या कहा जाएगा, मार्केट अब्यूज. नाउ दिस इज नॉट जो है ना वो क्रिमिनल ऑफेंस या इलीगल जो है ना वो एक्टिविटी. दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अनएथिकल, क्योंकि वो जो स्पेकुलेशन उन्होंने क्रिएट की है उसकी रीवेरिफिकेशन जो है ना वो चाहिए थी. कि वो जो ब्रोकर्स थे दे शुड हैव not reacted to that speculation, they should not have reacted to that rumor, they should have verified that information, और उसकी बेस के ऊपर जो है ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए था. जैसे बिल्कुल इसे अभी किसी ने एग्जांपल दी थी कि जी बैरियर टाउन वाले ऐसा करते हैं कि सोसाइटी लॉन्च करते हुए जो है ना वो खुद से ही परचेज करना शुरू कर देते हैं, एक मार्केट में स्पेकुलेशन क्रिएट कर देते हैं कि जी प्राइसेस बहुत बढ़ने वाली हैं, फाइल्स के ऊपर बहुत प्रॉफिट होगा, एकदम से जो है ना ये प्लॉट्स की कीमत जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, डबल हो जाएगी. तो बहुत सारे लोग उसी एंटिसिपेशन में, उसी स्पेकुलेशन की वजह से परचेज कर लेते हैं. अब अगर ये प्राइस नहीं बढ़ती तो यू कैन नॉट सू देम. इस वजह से नहीं सू कर सकते क्योंकि उस स्पेकुलेशन की बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन क्यों किया, तो लॉ आपको नहीं प्रोटेक्ट करेगा. रीजन बीइंग आपके पास तो कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि आपको किसी ने ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी थी जिसको बाद में जो है ना वो जो है ना वो फुलफिल नहीं किया गया. ये तो एक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन थी. वो जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे या प्रॉपर्टी डीलर्स जो जो मार्केट थी प्रॉपर्टी, उन्होंने उन स्पेकुलेशंस के जो है ना वो के अगेंस्ट जो है ना वो रिएक्ट किया. उसी में आप भी शामिल हो गए, आप भी उस स्पेकुलेशन का हिस्सा बने और आपके से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो गया. तो इस बेसिस के ऊपर यू कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, येट दिस इज अनएथिकल. ये होना नहीं चाहिए जो है ना उसमें. लेकिन अगर किसी को जो है ना स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर मिसगाइड किया है, जैसे आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना इट्स स्पेकुलेटिव मार्केट, और बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो रहे होते हैं वो स्पेकुलेशन की बेसिस के ऊपर हो रहे होते हैं.
कि वहां पे एक रूमर क्रिएट कर दी जाती है जी कि ये एक डिसीजन जो है ना इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट आ रहा है गवर्नमेंट का, उसकी बेसिस के ऊपर क्या होना है कि इसका तो जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अब उसकी ऑथेंटिसिटी के बगैर ही कि अगर कोई स्पेकुलेटिव जो है ना कोई डिसीजन करने लगते हैं तो वो उसके जो है ना खुद रिस्पॉन्सिबल है। जी को सेंस। सर इसमें कंपटीशन कमीशन का कोई रोल नहीं बनता कि वो इन चीजों को चेक करें कि मार्केट में जो कंपटीशन की कंडीशन है? नहीं, वो तो देखें, वो तो अपना रोल अपनी जगह प्ले कर रहे हैं जो है ना उसमें, लेकिन येट देयर आर सर्टेन पीपल जो है ना जो उस प्रॉफिट टेकिंग जो है ना वो सिचुएशन के अंदर जो जाना चाहते हैं जो है ना उसमें। देखें, वो कहते हैं ना कि जब तक लालच रहेगी उस टाइम तक जो है ना वो फ्रॉड्स होते रहेंगे। आप देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर 2-4 साल के बाद कोई एक नया जो है ना वो मार्केट के अंदर स्कैम आता है, और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पीपल नोइंगली कि जी कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है, प्रॉब्लम सम हो सकती है, लोग क्या करते हैं उसमें फिर इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग पड़ते हैं, क्योंकि इजी अर्निंग के जो है ना वो आदी हो गए हैं। वो जो है ना इस पर्सपेक्टिव के अंदर के जी के वो जिसमें वो डबल शाह वाला कॉन्सेप्ट था जी कि जी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी 6 महीने में डबल करके दे दी जाएगी जो है ना, तो वो इजी अर्निंग के चक्कर के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना उस प्रॉब्लम में जो है ना वो फंस जाते हैं। अभी आप देखें जो है ना कि कुछ अर्सा पहले, ये 5-7 साल पहले जो है ना मेजबान स्टोर्स का एक जो है ना वो आया था जो है ना मुदारबा स्कैंडल जो है ना, तो बिलियंस लोगों के जो है ना वो डूबे। एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन भी की, कुछ लोगों को जो है ना वो पकड़ा भी, लेकिन क्या हुआ, उसके जो पैसे जिन लोगों के डूबने थे वो सारे के सारे जो है ना वो चले गए। इसी तरीके से ये है कि उसके बाद बिटकॉइन वाली सिचुएशन आई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बिटकॉइन जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है, एक रिनाउंड करेंसी है जिसके बैकअप के अंदर जो है ना वो एसेट्स भी हैं, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा लगाया, बल्कि पैसा जो है ना वो डुबो दिया। अभी आजकल एक नया जो है ना वो उससे बल्कि पीछे पहले जो है ना एक ऑनलाइन क्लिकिंग वाला आया था कि ऑनलाइन क्लिक जो है ना वो आपने करना है, उसके अगेंस्ट आपके जो है ना वो डॉलर्स जनरेट होते रहेंगे, उन डॉलर्स के अगेंस्ट जो है ना वो आप क्या करें और लोगों को मेंबर्स जो है ना वो बनाएं, और उससे जो है ना वो फर्दर जो है ना वो बढ़ते रहेंगे। तो इस किस्म की कोई ना कोई जो है ना वो पॉन्जी स्कीम जो है ना वो बीच में क्या करते रहते हैं, इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। लेकिन उसमें यह है कि लोग भी जो है ना इस किस्म की चीजों को जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट उससे हो रहे होते हैं कि भाई जो रियल टाइम बेनिफिट है वो तो बहुत कम है, लेकिन इस शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो उस चीज को, स्पेकुलेशन को जो है ना वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को एडवांटेज देते हुए जो है ना इस किस्म के लोग जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना वो ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग के सूरत में जाना चाह रहे होते हैं, उनको क्या करते हैं बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो अब अगर तो वो डिसीजन उनकी फेवर में आ जाता है तो विद इन डेज जो है ना वो मिलियंस जो है ना वो अर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर डिसीजन जो है ना वो उसके अगेंस्ट आ जाता है, वो एक स्पेकुलेशन ही रहती है, रूमर रहती है, या उसके अगेंस्ट कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी टाइमली चेक एंड बैलेंस कर देती है, तो वही जो है ना इन्वेस्टमेंट उनकी जो है ना वो जाया भी हो सकती है। तो just a little bit explanation of these things. Insider trading basically refers to the shares, to the dealings in the shares of a company by an individual who has the knowledge to undisclosed price sensitive information that comes to him due to his position जो है ना, ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्राइस सेंसिटिव है जिसकी वजह से शेयर प्राइस चेंज हो सकती है, और वो पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन ही हैज दैट इंफॉर्मेशन, और उसकी बेसिस के ऊपर उन शेयर्स में अगर वो डीलिंग करता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। द यूज ऑफ सच प्रिविलेज इंफॉर्मेशन फॉर द पर्सनल गेन इज अ क्राइम। वो जो भी हम लोग बात कर भी रहे थे, उस्मान साहब ने कहा था कि इट इज एन इलीगल एक्टिविटी, इट्स नॉट अनएथिकल, तो इट इज पेनलाइज्ड। देन मार्केट अब्यूज, इट इज अ सिविल ऑफेंस, इट इज नॉट अ क्राइम। It involves deliberately releasing misleading and incorrect information to the market with a view to distort the market value of the share. ठीक है ना, आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी, नहीं यार हालात बड़े खराब हैं इस दफा, तो सिचुएशन गड़बड़ी लग रही है, बस ये सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया, मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ, शेयर प्राइसेस जो है ना वो डिक्रीज होने शुरू होंगी। या भले इसके नोइंगली कि इस दफा कंपनी ने डिविडेंड नहीं देना, या कंपनी का अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, आपने कहा जी कि जो मर्जी हालात हो लेकिन ये कंपनी तो जो है ना नुकसान के अंदर नहीं जाती, तो हमने इस दफा एक बड़ा प्रॉफिट कमाया है और देंगे शेयर होल्डर्स को दबा के डिविडेंड। तो ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन, एक सेंटीमेंट मार्केट के अंदर क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से परचेजिंग जो है ना वो शुरू होगी,
और आपने क्या किया, वो जो लो प्राइस पे शेयर परचेज करके होल्ड किए हुए थे, प्राइस इंक्रीज होने पे उनको सेल किया और मार्केट से जो है ना गेन ले लिया जो है ना उसमें। And this is done with an aim to benefit from such distortion in the market value of shares. तो वो जो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज है उससे आप जो है ना वो बेनिफिट ले रहे हैं। अब ये कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने उनके साथ डिस्क्लोज नहीं की। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा। पहली वाली में क्या था कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए थी और आपने डिस्क्लोज करके या उसको उससे एडवांटेज लिया है, तो वो इस वजह से आप पेनलाइज हो रहे हैं। यहाँ ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने मार्केट के अंदर जो है ना फ्लोट की है, ताकि उस फॉल्स इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट मार्केट जो है ना रिएक्ट करे और उससे जो है ना आप बेनिफिट लें। तो इट इज अनएथिकल, ऑब्वियसली यू लूज द ट्रस्ट लेटर ऑन, पीपल वोंट जो है ना वो हैव ट्रस्ट इन यू, दे वोंट लिसन टू यू, और आपका जो है ना एक रेपुटेशन जो है ना मार्केट में सफर जरूर करेगी। तो इट इज अनएथिकल बट इट वोंट बी कंसिडर्ड एज लीगल, बिकॉज आपने वो जो इन्फॉर्मेशन जो है ना पास ऑन की है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जिन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया है ये उनका कसूर है या उनकी गलती है कि विदाउट ऑथेंटिकेटिंग दैट इंफॉर्मेशन दे हैव रिएक्टेड टू इट, नाउ दे शुड फेस द म्यूजिक जो है। There are some other issues that are also related with the board of director. One is the re-election issues कि किन board of directors को जो है ना वो क्या करें, appoint करें, re-elect करें. Then the succession planning of the directors के next for कौन से होंगे, जैसे HR वाले succession planning कर रहे होंगे, होते हैं different position के लिए कि इस पोजीशन पे अगर ये पर्सन रिटायर हो रहे हैं तो नेक्स्ट फॉर कौन होंगे जो कि इस पोजीशन को जो है ना टेकअप करेंगे। तो उसके लिए लोगों को जो है ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाती है, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की जाती है, ताकि नेक्स्ट फॉर पोजीशंस को जो है ना वो टेकअप कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स would get retired, तो how their re-election would be taken into place, या उनको कौन जो है ना वो रिप्लेस करेंगे, that has to be done. Then removal or the disqualification if any director falls below the article of association requirement, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ले डाउन है, जो प्रोसीजर ले डाउन है, अगर कोई उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो उस सूरत में आप किसी को जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं। कन्विक्टेड ऑफ क्राइम, रिमेंबर इट्स नॉट एक्यूजिशन ऑफ क्राइम, इट इज द कन्विक्शन ऑफ द क्राइम। तो अगर कोई कन्विक्टेड होता है क्राइम में तो उस सूरत के अंदर जो है ना आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एक्यूज्ड है, उसके ऊपर कोई इल्जाम है, डिस्क्वालिफिकेशन में, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, डिस्क्वालिफिकेशन में फिर इसमें आपको सर वोटिंग वगैरह की जरूरत नहीं होगी, इसमें आप डायरेक्ट ही उसको कोट करके जो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मेंशन करके उनके क्लॉज मेंशन करके आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जी, ऐसे ही है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है ना आपको जो है ना मैंडेट रिक्वायर्ड नहीं, रिमूव कर रहे हैं तो फिर उस सूरत के अंदर जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद ये है कि बैंकरप्सी और इंसैनिटी, अगर कोई जो है ना डायरेक्टर बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है या इंसैन हो जाता है तो उस सूरत के अंदर भी जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो उसको जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो है ना वो खत्म कर दिया जाएगा। और द कोर्ट ऑर्डर और द रेगुलेटर्स ऑर्डर, अगर कोर्ट किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अगेंस्ट ऑर्डर कर देती है जी कि ही इज नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, तो उस सूरत में कोर्ट ऑर्डर के ऊपर जो है ना वो एक्शन ले लेंगे कि अगर वो कन्विक्टेड है किसी क्राइम का तो ऑब्वियसली बात है कोर्ट ऑर्डर के अब उसको जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, जो है ना उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या अगर रेगुलेटर इसी तरह कर देते हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स कोई चेंज होगी या उस पर्सन की ये इसी मार्केट अब्यूज या इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाता है, तो उस सूरत के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर उसको नहीं रखा जाएगा। Then a problem that is normally faced in the board of directors, that is the dominant personality aspect जो है ना उसमें, ठीक है, that is one of the principal cause of the corporate governance issues. The characteristics of a dominant leader is he's a charismatic person, ठीक है, he is powerful, he is intolerant. Sorry, there was some sort of connectivity issue जो है ना मेरे एंड पे था, तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो
act should be might included. सर आए थे तो प्रॉब्लम है नान अगर आप स्क्रीन हाँ